तो बच्चे हमने पिछले हफ्ते किया था आपका क्रिया पूरी की थी, और क्रिया का बच्चे क्रिया का हमने किया था कि इसके 4 भेद होते हैं। 2 भेद सकर्मक अकर्मक, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक, दैट इज रिवीजन ऑफ लास्ट वीक्स लेसन। अकर्मक सकर्मक मतलब जिस क्रिया का कर्म हो, जिस क्रिया का कर्म न हो, ठीक है। और 2 हमने अतिरिक्त थे, वो किए थे द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। ठीक है बच्चे, हमने इतना किया था द्विकर्मक और प्रेरणार्थक, 2 अतिरिक्त भेद हैं जो हमें साथ में ही करने हैं। ओके जी, तो बच्चे इसको समझाते हुए मैंने बता दिया था आपको, जिस क्रिया का कर्म हो, जिस क्रिया का कर्म ना हो, जिस क्रिया के 2 कर्म हो, और जहां क्रिया करवाई जाए, करवाता है, सिलवाता है, उठवाता है ना, क्रिया में वाह होता है। इससे पहले बेटे, इससे पहले हमने किया था विशेषण। अब विशेषण एक बार फटाफट एक बार नजर मारते हैं, विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है, काला, सफेद, ठीक है, काला हुआ, बुरा हुआ, ये विशेषण शब्द है। ओके जी, काला, बुरा, इनके साथ हम नाउन वर्ड लगा सकते हैं। काला कुत्ता, बुरा आदमी। यानी बेसिकली विशेषण शब्द क्या हुए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर बच्चे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। ओके, अब मेरे पास एक वर्ड है ईमानदारी। व्हाट इज दिस वर्ड? ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा है ना, जो नजर नहीं आती ईमानदारी, लेकिन ईमानदारी व्यक्ति में होती है, हम महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा है। अब इससे मैं कहूँ आप विशेषण बनाओ, तो क्या करेंगे आप? सिर्फ इसको मिटा देंगे और ये विशेषण बन जाएगा ईमानदार। यानी संज्ञा शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे मिठाई, मिठाई इज संज्ञा। मिठाई से विशेषण बनाना हो तो क्या करेंगे? मिठाई से विशेषण बनाना हो, विशेषण मीन्स मीठा, मीठा, ठीक है, मीठा हलवा, मीठे चावल, मतलब इसके साथ नाउन लग सकता है। मिठाई के साथ ये अपने आप में नाउन है, इसके साथ और नाउन नहीं लग सकता। विशेषण की पहचान ही है बेटे, इसके साथ हम एडिशनल नाउन लगा सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा बेटे विषय ही होगा क्लास का विशेषण बनाओ। इसीलिए मैंने पहले आपको रिवीजन से शुरू किया, ठीक है। इसीलिए आज का विषय है हमारा बेटे विशेषण बनाओ। यानी हमें विशेषण बनाने हैं। दैट इज इन योर ग्रामर बुक ऑन पेज 113। यू कैन ओपन योर ग्रामर बुक्स ऑन पेज 113, ठीक है, दैट इज ऑन पेज 113 and 114 of your book. खोल सकते हैं आप अपनी किताब को, अपनी पुस्तक को खोल सकते हैं आप, विशेषण बनाओ। ठीक है, तो देखिए नीचे बिल्कुल 113 पेज पे नीचे 18 वर्ड्स हैं। देखिए 18 वर्ड्स हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वर्ड है पूजा।
पूजा, मैंने पूजा की। पूजा इज अ नाउन वर्ड, पूजा। ठीक है, अब पूजा से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा पूज्य। अब पूज्य के साथ आपको पता है, आप पूज्य के साथ पिताजी लगा दो, पूज्य माता जी लगा दो, यानी ये विशेषण बन गया। विशेषण शब्द के साथ आप अपने मन में संज्ञा शब्द लगा के देख सकते हैं। ओके, पूज्य। दूसरा वर्ड है पक्ष। पक्ष होता है, पक्ष होता है बेटा 15 डेज का, है ना। जैसे सप्ताह होता है वैसे पक्ष होता है। ओके, सप्ताह होता है वीक, पक्ष होता है फोर्टनाइट, 15 दिन का अवसर। ठीक है, पक्ष का होगा पाक्षिक। अब ये वाला वर्ड लिखते हुए क्या नोटिस किया कि इसमें पीछे इक लगा है, इसमें पीछे इक शब्द लगा है, प्रत्यय इक लगाया तो हमारा पाक्षिक बन गया। लुक एट द ब्लैक बोर्ड बच्चे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, डोंट लुक डाउन। बुक में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। वी विल लर्न फ्रॉम बुक बच्चे, लेकिन समझना अभी मेरे साथ पड़ेगा आपको। ठीक है, समझना आपको मेरे साथ ही पड़ेगा। मैंने क्या बताया बेटे, पक्ष का बना पाक्षिक, इसमें मुझे लगा इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मीन्स सरफेक्स, पीछे लगने वाला शब्द। पक्ष के पीछे, पक्ष के पीछे इक लगा। ये देखिए रफ में मैं बताती हूँ आपको, पक्ष और इक। ठीक है, तो ये छोटी ई यहां बन गई और क, ये बन गया पक्षिक। लेकिन यहाँ पे है पाक्षिक, तो देयर इज अ रूल। मैं वहां रूल बताने जा रही हूं आपको। जब भी इक, इक, इक को हम समझ लेते हैं ये एक शरारती बच्चा है। किसके जैसा शरारती है? आई डोंट नो द नॉटीएस्ट फेलो ऑफ योर क्लास, यू कैन टेल मी योरसेल्फ। हाँ, बताएंगे? नहीं, मुझे पूछना ही नहीं। जब तक आप मेरे सामने नहीं आते, जब तक आप क्लास में नहीं बैठते, जब तक आपकी शरारत मैं नहीं देख लेती, तब तक मैं किसी के कहने पे आपको शरारती नहीं कहूंगी। ठीक है, तो मैं कहती हूँ ये एक शरारती बच्चा है। ये कहता है आई विल डू द वर्क बट आई वॉन्ट सम चेंज। अंडरस्टूड? ये कहता है मैं काम करूंगा, आपके साथ आऊंगा, पर थोड़ी चेंज लाओ अपने में। आपके जैसा शरारती बच्चा है, पापा को कहता है कि हाँ मैं ये काम आपका करूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है, आपके साथ इस काम के लिए मैं चलूंगा, पर रास्ते में चॉकलेट लेके देनी होगी, रास्ते में आइसक्रीम लेके देनी होगी, है ना। ऐसे ही ये एक शरारती बच्चा बहुत शरारती है। ओके, अब मैं बाकी सारा विशेषण बनाओ, मैं सारा विशेषण बनाओ छोड़ के मैं अब एक शरारती बच्चे के पास आ गई। ठीक है, चलिए आ गई। एक शरारती बच्चा, ये बहुत शरारती है। ये कहता है जब कोई अक्षर साधारण होगा, सिंपल होगा, जैसे सप्ताह, परिवार, तो मैं इनके साथ तब आऊंगा, पहला अक्षर जिसका सिंपल होगा, मैं इनके साथ तब लगूंगा अगर ये अपने आप को आ की मात्रा लगाएंगे। जैसे पक्ष भी आया इसमें, मैं आपके साथ आऊंगा, मुझे जोड़ लो अपने साथ, पर मुझे आपको आ की मात्रा लगानी होगी पहले अक्षर को। समाज, देखो अब इन सारे शब्दों के साथ एक जोड़ो, सर्वनाम। इन सब शब्दों के साथ जो मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, इनके साथ एक जोड़ो, जोड़ो रफ में। और मैंने बता दिया एक शरारती बच्चा क्या कहता है, आई विल कम विद यू बट आई वॉन्ट चॉकलेट ऑफ आ की मात्रा। आपको पहले अक्षर को आ की मात्रा लगानी होगी, तो लगाइए। क्या बना? सप्ताह के साथ एक जुड़ा, पहले मुझे सप्ताह लिखना होगा बड़ा बड़ा,
इसके साथ इक लगना है, छोटी ई क लग गया, लग गया। लेकिन शर्त क्या थी इसकी कि पहले अक्षर को आ की मात्रा लगानी होगी। साप्ताहिक, दैट इज विद ऑल द वर्ड्स। बड़ा बड़ा करके सारे वर्ड लिख लो। देखिए परिवार, ओके आ गया मैं आपके साथ। इक, क्या करना होगा, पहले अक्षर को आ की मात्रा लगानी होगी। पारिवारिक, ठीक है। नाउ पक्ष, पक्ष तो हमने लिख ही लिया था ना, लिख चुके हैं हम, है ना। नेक्स्ट वर्ड समाज, इक लगना है, लग गया जी इक। लेकिन शर्त सामाजिक, कम विद सर्वनाम। याद है हमने किया हुआ है विशेषण में सार्वनामिक विशेषण, है ना। और उसके स्पेलिंग हमेशा हमारे गलत हो जाते हैं। सर्वनाम, आ गया जी एक, आ गया। शर्त सार्वनामिक। अब एक पहचान तो ये हो गई, जिसके पीछे इक लगा हुआ होता है ना, वो शब्द हमेशा सर्वनाम होता है, सॉरी विशेषण होता है। जैसे साप्ताहिक, सार्वनामिक, सामाजिक, पारिवारिक, पाक्षिक, ठीक है, वो सारे विशेषण होते हैं। ओके, डन हो गया। बात समझ में आई मेरी? तो यू कैन सी द साइन और यू कैन नॉड योर हेड, ठीक है, समझ में आई, आ गई समझ। अब मैं अभी इक को नहीं छोड़ना मैंने ना, ये तो पहली शर्त थी। ये तो पापा ने कहा था मेरे साथ चल, अब मम्मी ने कहा मेरे साथ चल। इसी इक को मम्मी ने कहा मेरे साथ चल, चल पड़ा, पर शर्त बढ़ा दी। क्या बढ़ाई कि इस बार तो मैं चप्पल लेके आऊंगा, बूट लेके देना मुझे अच्छे से। अंडरस्टूड? तो क्या हुआ, जितने भी शब्द जिनको छोटी ई की मात्रा है, दिन या बड़ी ई की मात्रा है, नीति, इतिहास, जितने भी शब्द जिनको ई की मात्रा है, जो स्टार्टिंग विद ई, अब उनके लिए क्या शर्त है, जूते लेके आने हैं, जूते लेके आने हैं ना। तो मतलब पीछे इक तो आ ही जाएगा, लेकिन ई को कहता है चेंज इनटू ए, बड़ी ए की मात्रा लगा, पसर गया ना, बढ़ गया उसका खेल, अभी तो और बढ़ेगा। ओके, तो दिन से विशेषण क्या बनेगा, इक लगाएं पहले, इसको कहता है ये हटा, और दैनिक, ठीक है। सभी वर्ड्स के साथ ऐसे ही, नीति, इक लगना है तो ई तो इसी में ही चला गया, और क इसको कहते हैं हटा, और एर बन जा। इसी तरह तीसरा वर्ड उठा रही हूं मैं, ओके आ गया, छोटी ई क लग गया, पर इसको कहता है ए,
ये बड़ी ए ही होती है ना ऐतिहासिक, इससे बड़ा तो नहीं होता, इसके ऊपर दो तो नहीं लग सकती। ऐसे ही होता है ना अल्फाबेट्स में, ए इसकी मात्रा एक है, इसकी मात्राएं दो है, यही होता है ना बच्चे, यही होता है ना। ए और ए, इसको कह दिया ई को ए बन जा, ऐतिहासिक। क्लियर, स्पष्ट हो गया। ये दूसरी उसकी जिद थी, अब उसकी तीसरी जिद शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी तीसरी जिद उसकी क्या है कि जब ऊ आएगा ना, देखो हमने पहला, हम जब अल्फाबेट्स लिखते हैं ना, अ आ ई ऊ छोटे यही होते हैं, इन्हीं के बड़े बन जाते हैं, यही होते हैं ना। पहले उसने जिद की पापा के साथ आ की मात्रा लगाने की, दूसरी जिद हो गई ई को ए बनाने की। देखो क्या है, आ ई ऊ ए ओ औ, यही होते हैं ना। यही होते हैं ना बच्चे, यही होते हैं ना। ई को कहा था ए बदल, ऊ को कहेगा ओ बदल। ए बड़ा कहा था उसने, ए भी बड़ा कहा था, ओ भी बड़ा ही कहेगा। मेरी बात थोड़ी सी समझ में आई यहाँ पे। वी आर हैविंग ओनली 5 अल्फाबेट्स मेन, 5। वाउल्स कितने होते हैं आपके इंग्लिश में? वावल्स कितने होते हैं? ए आई ओ यू, 5। तो हमारे भी हिंदी में मेन अक्षर जो होते हैं, स्वर होते हैं 5, यही वाले 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यही 5 होते हैं और यही वॉवल्स होते हैं। समझ में आया मेरी बात बच्चे? क्लियर हो गया ना बेटे, यही वॉवल्स होते हैं। तो हमने क्या किया था, एक शरारती बच्चे ने पहले अ को कहा था आ की मात्रा लगा, ई को कहता है ए बन जा। अब दादी माँ कहती है मेरे साथ चल, या दादाजी कहते हैं मेरे साथ चल। अब दादाजी के साथ तो ज्यादा प्यार है भाई, कहता है अब तो और बड़ी चीज लूंगा, है ना। तो क्या होगा, ऊ वाला देखते हैं अब क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उद्योग, भूगोल, ये देखिए 2 वर्ड, इनके पीछे इक आ गया, चलो आ गया जी, ये लो आ गया, आ गया। लेकिन इसको भी चेंज होने को कहा है, इसको कहता है ऊ छोड़ो ओ बनो। औद्योगिक, भौगोलिक, इन बातों को जैसे मैंने खेल खेल में बताया बच्चे, याद रखोगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर। मम्मी के साथ जिद की, पापा के साथ जिद की, दादा दादी के साथ जिद की। सिंपल अक्षर को कहा आ की मात्रा लगाओ, ई को कहा ए में बदलो, ऊ को कहा ओ में बदलो। ये तो हमने रूल्स किए एक शरारती बच्चे के, सिर्फ एक शरारती बच्चे के। शरारती बच्चा हमारी क्लास में एक ही है, और कोई शरारती नहीं है। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, जो हम अपनी बुक में से पढ़ रहे थे बेटे, जो सर्वनाम से विशेषण या संज्ञा से विशेषण, जो हम अपनी बुक में से पढ़ रहे थे। फर्स्ट वर्ड था पूजा, दूसरा वर्ड था पक्ष, तीसरा वर्ड था अनुभव, अनुभवी, प्रेम, प्रेमी, स्मरण, स्मरणीय, यहाँ पे ईय वर्ड है, ठीक है, इक नहीं है, स्मरणीय, धन, धनी, स्वर्ण, स्वर्णिम, विदेश, विदेशी, भारत, भारतीय, सुख, सुखी, इतिहास, ऐतिहासिक, आ गया। ठीक है, पेट, पेटू, ओके, पर्वत, पर्वतीय, सम्मान, सम्मानित, पीड़ा, पीड़ित, रोग, रोगी,
पोषक, पोषण पोषक, शहर शहरी, यह ऐसा, मैं मुझसा, कौन कैसा, वह वैसा, जो जैसा, तुम तुम्हारा, कोई कोई सा, तुम तुम्हारा दोबारा रिपीट हो गया। भागना भगौड़ा, पढ़ना पढ़ाकू, देखना दिखावटी, भूलना भुलक्कड़, बेचना बिकाऊ, टिकना टिकाऊ, पीना पियक्कड़, लूटना लुटेरा, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, आगे अगला, नीचे निचला। ठीक है, ये आपको यहीं से बुक से ही लर्न करने हैं। डोंट राइट दीज वर्ड्स इन योर कॉपी, डोंट राइट, ओके। जो एक शरारती बच्चा मैंने बताया ना, ये बड़ी क्लासेस में काम आएगा आपके। यहाँ पे तो सिर्फ सिर्फ 2-3 शब्द ही हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2-3 शब्द हैं, अदरवाइज ये आप आगे जाके हायर क्लासेस में आपको काम आएगा। ओके, अब लिखो कुछ शब्द, हम एक्सरसाइज करते हैं कॉपी में इन्हीं चीजों की सारी। राइट डाउन टुडेज डेट, आज की डेट लिखिए और एक्सरसाइज करेंगे हम इन ग्रामर पोर्शन। इन ग्रामर पोर्शन हम लिखेंगे रेखांकित, सॉरी नो, निर्देशानुसार, निर्देशानुसार देख के लिखिएगा वर्ड, निर्देशानुसार भेद बताएं। हेडिंग, निर्देशानुसार, you all are writing, be ready with your notebook and निर्देशानुसार भेद बताएं। नंबर 1, मैंने फूल नहीं तोड़ा। संज्ञा, आप नीचे लाइन छोड़ते जाएंगे, आप उसमें फूल फूल शब्द चुनेंगे और लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। नंबर 2, जो करेगा सो फल पाएगा। सर्वनाम चुनेंगे। नंबर 3, हमने ऐतिहासिक इमारत देखी। विशेषण, निर्देशानुसार भेद बताएं, यानी संज्ञा जिसमें लिखा है उसका संज्ञा चुनेंगे, सर्वनाम लिखा है सर्वनाम चुनेंगे, विशेषण लिखा है विशेषण चुनेंगे। नंबर 4, लड़के क्या कर रहे थे। सर्वनाम। नंबर 5, आम मीठे नहीं थे। संज्ञा।
नंबर 6, तुम मोटे आदमी के पास बैठ जाओ। विशेषण। नंबर 7, यह पेड़ गिर जाएगा। विशेषण। Only 7 sentences I have given. जिनकी स्पीड स्लो है दे कैन हैव स्क्रीनशॉट। जो साथ साथ लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेटा 38 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। 38 टोटल, 38 इंक्लूडिंग मी। 38 नहीं 39 हो गए, ठीक है। मुझे इंक्लूड कर लिया जाए तो 39 हो जाएंगे, अदरवाइज 38 आउट ऑफ। आपकी क्लास तो 45 की क्लास है शायद। 45 है, चैट में लिखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। कि 49 है। 49 49 मतलब 38 प्रेजेंट हैं तो 11 बच्चे एब्सेंट हैं। 11, ओके। Should I rub the blackboard? Should I clean the blackboard? No, no, no. मुझे पीछे होना होगा क्योंकि नंबर 6, नंबर 7 सेंटेंस। Speed up, बच्चे। Take care of your handwriting also. अभी आपने लिखा ही नहीं तो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि इनके उत्तर क्या हैं। Tomorrow we will start the next chapter. पापा खो गए। And today's homework is, this is the class work ना। Homework is बेटे विशेषण बनाओ, याद करें। ठीक है, विशेषण बनाओ, याद करें। आज का होमवर्क होगा विशेषण बनाओ, याद करें। टाइम इज वेरी लेस विद अस। स्पीड अप योर वर्क, स्पीड अप योर वर्क बेटे। चलो मैं आपके लिए सिर्फ आंसर्स अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके, यू विल राइट आंसर्स। फूल जातिवाचक संज्ञा, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक है बच्चे विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, आम जातिवाचक संज्ञा, मोटे गुणवाचक विशेषण, यह सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। ओके, मैंने स्पीड से आपको बता दिया। नाउ यू विल डू इट योरसेल्फ। ओके, डन। टाइम इज वेरी लेस नाउ। ओके नाउ